नमस्कार, मी आहे श्वेता सिंह आणि तुम्ही पावत आवत आज तक। चुनाव कुछ दिनों का आयोजन नहीं होता, चुनाव एक यात्रा है और उसी यात्रा पर जॉय ई बाइक के साथ हम आपको ले चलेंगे। महाराष्ट्र चुनाव है और हम शुरुआत कर रहे हैं उस कंस्टिट्यूएंसी से जो महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिम की पहली कंस्टिट्यूएंसी है। यानी कि अगर आप गोवा की तरफ से महाराष्ट्र में प्रवेश करेंगे तो वो पहली कंस्टिट्यूएंसी है सावंतवाड़ी। इस एरिया की खासियत ये है कि यहाँ पे फिशिंग भी है, यहाँ पे टूरिज्म भी है, यहाँ पे हॉर्टिकल्चर भी है, यहाँ पे एग्रीकल्चर भी है। सावंतवाड़ी में बहुत सारे काम किए हैं। विधायक कैसा काम करते हैं यहाँ पे? तो मुझे पता नहीं। जैसा सरकार बोलेगा वैसे ही हम लोग को चलना पड़ता है। टूरिज्म तो बढ़ ही रहा है, हर साल रोज रोज बढ़ ही रहा है। थोड़ा सा इधर आइए। हाँ, श्वेता सिंह आइए। कोई दिक्कत नहीं है क्या? नहीं दिक्कत नहीं। इश्यूज तो रहता है हर जगह। जिधर शिंदे गट का आदमी खड़ा है उधर बीजेपी का है, जिधर बीजेपी का आदमी है उधर शिंदे गट का। राणा साहब का जो लड़का है उसने तकलीफ दिया, इसके लिए पार्टी छोड़ने पड़ेगा। आप इलेक्शन कवर करने आए क्या? हाँ, इलेक्शन के लिए। अभी ये राजवाड़ा दिखता है आपको, ये करीबन 150 से 200 साल पुराना है। सावंतवाड़ी को अभी जीआई टैग मिला है सावंतवाड़ी गंजीफा के लिए। सुनिए, आज सवाल तो सुन लीजिए। प्रकृति की गोद में बसा सावंतवाड़ी अपनी ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासतों पर गर्व करता सावंतवाड़ी कभी सावंत भोसले मराठों के राज्य की राजधानी हुआ करता था। इन दिनों सावंतवाड़ी विधानसभा चुनावों के कारण चर्चा में है। यहां से चुनाव मैदान में शिवसेना शिंदे गुट के कद्दावर नेता और महायुति सरकार में कैबिनेट मंत्री दीपक केसरकर लगातार चौथी बार जीतने के लिए अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चौथी बार मतलब चौका लगेगा इस बार? जरूर लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। अच्छा, आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं यहाँ पर जो किसी से भी कहीं से भी लड़ रहा हो, आप यहाँ पर जीत हासिल कर रहे हैं। आपके सामने जिनसे कंपटीशन है वो हर बार अलग से लड़े हैं। महाराष्ट्र में इस बार पार्टी इंपॉर्टेंट है या कैंडिडेट? पार्टी तो हमेशा इम्पोर्टेंट रहती है, लेकिन असेंबली इलेक्शन में कैंडिडेट भी अहमियत रखता है, क्योंकि उसकी जो पर्सनल पॉपुलैरिटी है वो भी ऐड करती है उसके वोट को। इसीलिए आपने शायद देखा होगा कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कहीं कहीं पे अपने बलबूते पे भी जीत जाते हैं, लेकिन ये पार्लियामेंट में नहीं होता है। तो इस तरह से असेंबली में पॉपुलैरिटी ऑफ द कैंडिडेट इज इक्वली इम्पोर्टेंट। बागी दोनों तरफ से महायुति महाविकास अघाड़ी यहाँ सावंतवाड़ी में भी दोनों सामने है, उससे असर? देखिए, ये जो बागी है इनका कुछ बैकग्राउंड नहीं है और उतने वो पॉपुलर भी नहीं है, इसलिए ये बागी ज्यादा अहमियत नहीं रखते। सावंतवाड़ी के लिए आपने वो कौन सा काम किया है जो आपको लगता है कि सबसे बड़ी चीज है, लोग उसकी वजह से आपके साथ जुड़े? सावंतवाड़ी में बहुत सारे काम किए हैं, जिसमें स्पेशली जो लोगों की आर्थिक सुधार लाने के लिए जो काम किया है उसको मैं ज़्यादा अहमियत देता हूँ, और टूरिज्म का जो काम है उसको भी बहुत ज़्यादा अहमियत देता हूँ, क्योंकि लाइवलीहुड ये बहुत इम्पोर्टेंट है और लोकल रिसोर्स पे इन्वेस्टमेंट करके उससे हमने जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट की है वो गांव-गांव तक पहुंची है। जैसे अभी आप सावंतवाड़ी में आते हैं तो बहुत अच्छे बगीचे आपको दिखेंगे, आपको स्विमिंग पूल या तो एयर कंडीशन जिम, टर्फ विकेट, जो भी चीज़ें चाहिए ये 20-20 साल पहले मैंने तैयार की थी। और आज भी यहाँ पे जो म्यूजिकल फाउंटेन लग रहा है वो
भारतवर्ष का सबसे सेकंड नंबर का म्यूजिकल फाउंटेन है। महाराष्ट्र के अंदर एक पॉलिटिक्स भी चल रही है, क्या लोगों पर उस चीज का नंबर 1 असर होता है? नंबर 2, चूंकि आप चेहरा रहे थे उस समय जब शिवसेना 2 हिस्सों में बंटती हुई और शिंदे साहब बने मुख्यमंत्री, जब पवार साहब कहते हैं, मतलब शरद पवार जी कहते हैं कि देखिए हमारे साथ क्या हुआ, जब उद्धव ठाकरे कहते हैं कि देखिए हमारे साथ क्या हुआ, और उन लोग गद्दार जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हुए इसे सबसे बड़ा मुद्दा बनाते हैं, तो लोग किस चीज की तरफ देखेंगे? उस इमोशन की तरफ या काम? देखिए, अगर ये शब्द मैं बाकी के लोगों के लिए यूज करूं तो अच्छा नहीं लगेगा। वो सब सीनियर पॉलिटिशियंस है। देखिए, उन्होंने भी अपने पार्टी में बगावत की थी, अपने वसूलों के लिए बगावत की थी। उद्धव साहब ने हिंदुत्व का मुद्दा छोड़ दिया, और दूसरा ये हो गया कि इंस्टेड ऑफ बीइंग सीएम ही वाज नॉट एबल टू सैंक्शन द वर्क्स। सरकार फिर से बनेगी आपको लग रहा है? बिल्कुल बनेगी। शिंदे साहब ही मुख्यमंत्री बनेंगे लग रहा है। देखिए, शिंदे साहब तो मुख्यमंत्री, उनके नेतृत्व में ही हम लोग जा रहे हैं इलेक्शन के सामने। फिर भी ये देखिए, जब वो बात करते हैं तो वो मोदी जी का भी ऑनर करते हैं, अमित शाह जी का भी ऑनर करते हैं, देवेंद्र फडणवीस साहब के साथ इकट्ठा मिलके काम करते हैं। तो एक ऐसे सर्वमान्य नेता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि हर पार्टी बोलती है कि हमारा सीएम बनेगा, लेकिन जब सीएम बनाने की बात आती है, जो सबको अपना लगता है उसको सीएम बनाते हैं, और ये डिसीजन तो बाद में हो जाता है। लेकिन आज भी सीएम का फेस एकनाथ शिंदे जी है, और बीजेपी के लीडर और हमारे नेता भी फडणवीस साहब भी है। तो जो भी निर्णय, लोग इस बात को लेकर सहमत सारे, मतलब गठबंधन एक मत है इस बात को लेकर? गठबंधन बिल्कुल एक मत है, और खुद फडणवीस साहब ने बोला है कि हम लोग एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में ही इलेक्शन लड़ेंगे, और बाद में जो डिसीजन लेता है वो तो इकट्ठा बैठ के साथ में मिल के वो करते हैं। तो ये परफेक्ट कोऑर्डिनेशन है। तो दीपक केसरकर और उनके सामने जो सीधी लड़ाई है वो है उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना से, और उसकी तरफ से राजन तेली चुनाव यहां पर लड़ रहे हैं। इंडिपेंडेंट भी लड़ चुके हैं चुनाव, और वो बीजेपी की तरफ से भी लड़ चुके हैं। इस बार शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से, ये तीनों झंडे एक साथ हर गाड़ी में बांधते हैं आप लोग? हो तीनों, यानी ये एनसीपी शरद पवार, कांग्रेस पार्टी और साथ में शिवसेना हो देखिए, इसी तरीके से तीनों झंडे एक साथ बांधे जाते हैं। एमवीए की लड़ाई, यानी महाविकास आघाड़ी के ये कैंडिडेट हैं, उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं हर बार एक अलग पार्टी, और इस बार कैसा दावा। आपके दफ्तर को देख रही हूँ तो मुझे आपके मन की सारी जो इतने दिन में असमंजस चला होगा वो भी दिख रहा है। वाजपेयी जी की भी कविता की पंक्तियां हैं, बाला साहब यहाँ पर हैं, यहाँ उद्धव साहब और आदित्य ठाकरे। कितना मुश्किल हुआ था ये सोचना कि मैं छोड़ दूं पार्टी और लड़ूं दूसरी पार्टी से? बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। लेकिन इधर जो अभी जो कैंडिडेट सामने हैं, उसके तरफ से जितना वो लोगों ने तकलीफ दिया, और ज्यादा से ज्यादा तकलीफ है वो राणा साहब का जो लड़का है, उसने तकलीफ दिया। इसके लिए पार्टी छोड़नी पड़ी मेरे को, नितेश राणे की वजह से। मतलब आपने सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ा कि आपको चुनाव लड़ना था, मतलब महत्वाकांक्षा नहीं? नहीं, महत्वाकांक्षा तो बिल्कुल नहीं थी। नहीं तो 10 साल में ऐसे ही था। 10 साल किधर क्या हो गया था? मेरे को कौन सा पद मिला था? 10 साल में मैंने काम ही किया था। पर वोट कौन देगा? मतलब यहाँ पर लोग वैसे ही कंफ्यूज्ड हैं कि 2-2 शिवसेना, 2-2 एनसीपी, उसमें 2-2 नहीं, मुझे लगता है कि मतलब एक तो बीजेपी से आप आए, इसमें एक बीजेपी के रेबल भी, बागी भी मैदान में है, तो लोग कंफ्यूज होंगे। मेरे ख्याल से लोगों का डिसीजन तो हो गया है। अच्छा, कंफ्यूज तो नहीं है वो। इधर का एमएलए ने 15 साल में कुछ भी नहीं किया है। आपका प्लान क्या है सावंतवाड़ी को? मेरा प्लान ऐसा है कि इधर एक हेल्थ का जो अभी आरोग्य का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इधर कौन सा भी हॉस्पिटल लेगा, मुझे ये कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 तालुका आता है, एक वेंगुर्ला, एक सावंतवाड़ी है और दोड़ा मार्ग है। एकदम बुरी हालत है। बाजू में गोवा राज्य नहीं होगा तो
बहुत मुश्किलें बढ़ने वाली थी कि इधर का लोकल जो सब लोग है इसकी, और दूसरा जो है इधर कि रोजगार का बहुत बड़ा प्रश्न है। कम से कम 20 से 25 हजार इधर से युवक युवती ये काम के लिए गोवा में जाते हैं, और 3-4 महीने में एक तो बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, वो गुजर जाता है। इसके बाद भी अभी आपने देखा तो रोजगार का है, फार्मर का है, और जो अभी मैंने बोला हेल्थ का है। ये 3 बड़े प्रॉब्लम इधर है, और ये 3 प्रॉब्लम के लिए केसरकर ने 15 साल में कुछ भी नहीं किया। हाँ, ये इस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं। यस, ये बराबर। इस क्षेत्र में काम मैं लोगों को अपील करता हूँ, 1 साल के अंदर मैं एक शिवसैनिक हूँ, वो केसरकर अपने को बड़ा लीडर समझता है, तो मैं लीडर नहीं है, मैं एक शिवसैनिक हूँ। इसके वास्ते में 1 साल मेरे को देना, 1 साल में आपको ये सब जो मैंने अभी जो बात किया है 1 साल में पूरा करके दिखाऊंगा। सावंतवाड़ी में मुख्य टक्कर तो शिवसेना के 2 धड़ों के बीच ही है, लेकिन इस सीट पर बागियों की दावेदारी ने चुनाव को दिलचस्प बना दिया। एनसीपी शरद पवार गुट की बागी अर्चना घारे परब और बीजेपी की तरफ से विशाल परब निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में है। विशाल परब जी, यहाँ पर जो महाराष्ट्र पूरा राज्य है, वहाँ के जो भारतीय जनता युवा मोर्चा है उसके उपाध्यक्ष हैं। अभी भी हैं? अभी तो कैसा है, हम हर आदमी के हृदय में है, हर आदमी के मन में है। विशाल परब जो है हर आदमी के मन में क्यों है, उसका रीजन आपको जनता जनार्दन मेरे साथ हुए वही दे सकती है। मतलब अभी भी पार्टी नहीं छोड़ी है, लेकिन जब चुनाव लड़ रहे हैं तो गैस चूल्हे के निशान। पक्का एकदम पक्का सर। मतलब इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। इंडिपेंडेंट। तो नुकसान नहीं होगा आपको लगता है महायुति को? नहीं होगा। मैं तो आज की तारीख में मेरा सीट तो 23 डेट को चुन के आ गया, ऐसा हमारे सब लोग समझ रहे हैं, और 100% हमारा जीत ये पक्का है। तो ये जो जितने भी लोग आपके साथ आ रहे हैं, जितने लोग जुड़ रहे हैं, वो सब बीजेपी सपोर्टर? आज मैं आपको बोलता हूँ बीजेपी नहीं, बीजेपी छोड़ के हर पक्ष का आदमी विशाल परब के साथ में, क्योंकि विशाल परब का जो ताकत है, विशाल परब जो काम कर सकता है, हर आदमी को मालूम है कि यह आदमी कुछ तो इधर चेंजेस कर सकता है, बदल कर सकता है। एक और छोड़कर देखिए, वहां पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट में जुड़ गए बीजेपी से ही, अब वो लड़ रहे हैं दूसरी तरफ से। तो मतलब ये एक तरीके से बीजेपी में न होते हुए लड़ रहे हैं महायुति के खिलाफ। थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होगा लोगों को? कंफ्यूजन अक्का महाराष्ट्र में है, पूरा महाराष्ट्र में 22 जगह पर ऐसा ही सीट का कंडीशन है। अकेला सावंतवाड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं है, ये 22 जगह पर महाराष्ट्र में ऐसा ही कंडीशन है। जिधर शिंदे गट का आदमी खड़ा है उधर बीजेपी का है, जिधर बीजेपी का आदमी उधर शिंदे गट का। सबसे बड़ा मुद्दा क्या? बेकारी है इधर, और हॉस्पिटलिटी नहीं है इधर। बहुत गोवा बाजू में टच होके, नजदीक होके भी हमारे पास हॉस्पिटल का परेशानी है इधर। या मतलब टूरिज्म भी बढ़ाना चाहेंगे? इधर बहुत सारा टूरिज्म बढ़ाने का प्लानिंग मेरा चालू है। सावंतवाड़ी विधानसभा क्षेत्र केवल उलझी और टेढ़ी मेढ़ी सियासत के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि हमें बताया गया कि यहाँ की लकड़ी के खिलौने बहुत मशहूर हैं। पर हम जब लकड़ी के खिलौनों को ढूंढने निकले तो पता चला सावंतवाड़ी एक और चीज के लिए प्रसिद्ध है, और उसके लिए हमें जाना था सावंतवाड़ी के रजवाड़े। मैं ढूंढ रही थी लकड़ी के खिलौने, क्योंकि मुझे किसी ने कहा कि सबसे ज्यादा फेमस सावंतवाड़ी उसके लिए है। वो तो मुझे बहुत कम मिले। फिर किसी ने मुझे कहा कि गंजीफा देखिए, वो ज्यादा फेमस है यहाँ पर। ये क्या है? और फिर मैं पैलेस आ गई, तो पैलेस और गंजीफा क्या कनेक्शन? तो हमारे मतलब राजघराने में कभी हमारा थोड़ा रिलेशन मुगल्स के साथ था, तो तभी मुगल्स ने पर्शिया से वो ये गंजीफा आर्ट फॉर्म लेके आए। अभी मतलब ये रिवाइव करके अभी हम ये आर्टवर्क आगे ले रहे हैं गंजीफा। यस, ये श्रद्धा। नमस्ते। तो आप कर रही हैं, आप संभाल रही हैं ये? यस, मैं और मेरी मदर इन लॉ ये दोनों संभाल। मैं देख सकती हूँ? ऑफ कोर्स, आइए। सावंतवाड़ी पैलेस का निर्माण 18वीं शताब्दी के अंत में राजा खेम सावंत तृतीय ने करवाया था।
ये आज भी सुंदरता और शिल्प के कारण पर्यटकों को आकर्षित करता है। मैं आपसे अगर समझना चाहूँ कि गंजीफा मतलब क्या, इंडिया के सारे लोग अगर समझ पाए उस चीज। तो गंजीफा बेसिकली है प्लेइंग कार्ड्स, जो पर्शिया में ओरिजिनेट हुआ था ये गेम, और मुगल जब इंडिया आए थे वो ये गेम लेके आए थे। जो मुगल गंजीफा था वो किंग और उसके डिपार्टमेंट्स पे बेस्ड था, पर जब इंडियंस ने इसको अडाप्ट किया तो स्टोरी लाइन चेंज हो गया, फिर स्टोरी लाइन हो गया रामायण महाभारत दश अवतार पे बेस्ड, और जब अभी भगवान के अवतार हम इस पे पेंट करते हैं तो हम इसके साथ हम गैम्बल नहीं कर सकते। अब तक हम तो ये गादी, गोल्ड कॉइन, स्वॉर्ड, सोल्जर, लाइट, सिल्वर कॉइन, बुक ऑफ नॉलेज और डैगर, ये हो गए किंग के 8 डिपार्टमेंट्स। ये तो समझिए कि ये राजनीति का खेल था। ये राजनीति का खेल था। अब हम फिर अपनी जॉय ई बाइक पर निकल पड़े सावंतवाड़ी के वोटर के मन की बात जानने। राजू का बहुत मैंने देखा कि यहाँ पर कारोबार होता है, कैसा चलता है, क्या इश्यूज हैं? इश्यूज तो मैम कुछ नहीं है, अभी सावंतवाड़ी में रहना है हमारा। वेंगुर्ला सावंतवाड़ी एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ता है। अच्छा चल रहा है, सब विकास चल रहा है, ये देख ही रहे आप। हॉस्पिटल थोड़ा सा इधर से दूर है, 20 किलोमीटर जाना पड़ता है, कोडवाड़ में जाना पड़ता है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम क्या चाहते हैं, अभी सब मच्छी मार के बोटे से ये पानी अभी फुल भर गया तो हम लोग को जाने आने को मिलता है। अभी पूरा पानी गया ना, बैक वाटर गया रिटर्न, तो पूरा इधर सूखा पड़ता है। अच्छा। और जाने आने की तकलीफ है, मछुआरों को जाने समुद्र में जाने के लिए नहीं मिलता है। कैसा चल रहा है काम इधर? अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है क्या? नहीं दिक्कत नहीं है। सावंतवाड़ी में हमारा आज का सफर इतना ही। हम और आगे बढ़ेंगे कोंकण तट से आगे होते हुए महाराष्ट्र चुनावों पर खास नजर के साथ। तब तक के लिए कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन और हितेश कुमार, साथ ही अभिषेक सिंह के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।